हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज एक बहुत बेहतरीन पर्सन के साथ मैं बैठा हुआ हूं जिनका नाम पुष्पलता भटनागर मैम है। मैं कभी भी इनको मैम से ही संबोधित करता हूं। और जितना इनका अनुभव हिंदी में रहा है या हिंदी को आगे ले जाने में रहा है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ये एक लेखिका भी हैं और पोएट मतलब पोएम्स वगैरह भी लिखती हैं, कविता। और उसके साथ ही साथ ये 40 साल का इनका एक्सपीरियंस है अध्यापन के क्षेत्र में, जहां पर सीबीएसई के बच्चों को, आईसीएसई के बच्चों को, आईएससी के बच्चों को इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेन करते हुए आए हैं अभी तक। और अभी भी इनका ये जो जुनून और जो जज्बा दिखता है हिंदी के प्रति वो बहुत ही प्रभावशाली है। तो मैम को मैं हमारे इस चर्चा में स्वागत करते हैं। तो मैम आप बहुत बहुत स्वागत। और मैम अब कुछ अपने बारे में कहेंगी, उसके बाद फिर हम सवाल जवाब की सिलसिला शुरू करेंगे। आभारी सुनील तुम्हारी है। धन्यवाद। मैं एक अध्यापिका होने के साथ साथ मुझे बच्चों से शुरू से बहुत लगाव रहा। और जहाँ तक हिंदी का सवाल है, तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा, मैं भी एक ऐसी छात्रा थी जिसे हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं थी। कारण अध्यापिका का कठोर हृदय होना, क्लास को डांटना, चिड़चिड़ापन, इन सब ने मुझे हिंदी से अलग कर दिया था। घर पे भी मेरे इंग्लिश का ही माहौल था, इंग्लिश में मैं करना चाहती थी। परंतु बीए में आते आते अपने अध्यापक की मैं इतनी ज्यादा मुझे उनमें रुचि जगने लगी थी कि उनका पढ़ाने का ढंग, उनकी सब चीजों ने मुझे प्रेरित करी और मेरी दिशा ही बदल दी। और आज मैं हिंदी में एमए करके, संस्कृत में एमए करके और 40 साल के अध्यापन कार्य के बाद मैं बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव दिखा पाई हूँ। बहुत, ये अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली बात है। और अभी भी मैम जब मैं आपसे मिलता हूँ, जिस तरीके से आप बात करती हैं, अभी जिस तरीके से आप लिख रही थी जब हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो बहुत ही शानदार। मतलब तो आज हम पहला सवाल मैम से ये पूछना चाहेंगे, अगर आपका इजाजत हो मैम। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे आजकल हिंदी की इम्पोर्टेंस को भूलते चले जा रहे हैं। बच्चे जैसे स्कूल्स में कि यार हो जाएगा, तो बच्चों को इम्पोर्टेंस मतलब उसका जो महत्व है हिंदी का वो हम कैसे समझाएं, वो आप बताइए थोड़ा सा। कारण बड़ा स्पष्ट है बेटा। आजकल केवल बच्चों को विज्ञान, अंग्रेजी और मैथ्स, इन तीनों तरफ मोड़ा जा रहा है। वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। कारण ये भी है कि स्कूलों में अब नैतिकता का विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है और वो केवल हिंदी के पाठों में बचा कुचा रह गया है। उससे हम आगे उनको पढ़ाते हैं, सदाचार दिखाते हैं और उनमें रुचि पैदा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और रुचि तभी पैदा की जा सकती है जब अध्यापक और शिक्षक का संबंध जो है प्रेम में हो, वो डरे ना, बिल्कुल, वो घबराए ना, टीचर से अपने मन की पूरी बात कह दें, तभी वो टीचर उन बच्चों को ऊपर ले जा सकती है और बच्चे भी अपनी बात करते हैं। आज 81 वर्ष की मेरी आयु है। इस आयु में मेरे बच्चे जो मैंने 90 में पढ़ाए थे, पास आउट हुए थे, वो आज भी आते हैं अपने परिवार के साथ। और मुझे गर्व है कि उनके बच्चों को मैं आज भी ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, शिक्षा दे रही हूँ। बहुत बड़ी बात है। नहीं, जैसा कि हम भी सुनते हैं कि बच्चों से हम भी मिलते रहते हैं और आपके जरिए आपके बहुत सारे बच्चे आपने उसमें अपनी जर्नी के दौरान जब आपने मुलाकात करेगी उनसे, तो पहले के बच्चे मतलब अगर बोला जाए थोड़ा सा 90s से पहले मतलब थोड़ा सा हिंदी का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था। थोड़ा मतलब आज के दिनों में अगर देखा जाए हिंदी धीरे धीरे कर खत्म होता चला जा रहा है एज अ सब्जेक्ट। जो कि सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि हिंदी जो है थोड़ा सा बढ़ावा मिले। लेकिन जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं नहीं चाहते, बहुत सारे पेरेंट्स, कि हमारा बच्चा जो है हिंदी पढ़ाई करे। तो आप उन अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिंदी को बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं देते? यही कारण है कि जो बच्चे केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ, वो अपने को अलग गर्व से महसूस करते हैं और माँ बाप भी यही सोचते हैं
मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े, भले वो चतुर्थ श्रेणी के पेरेंट्स हों, हाँ, वो भी अपनी पॉकेट से आउट जाकर बाहर जाकर कर्ज लेकर पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चों को केवल इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके दिमाग में ये है कि इंग्लिश स्कूल ही सब कुछ है। पर मैं अगर आपको बताऊं, मैं तो आर्य समाज की पढ़ी हुई हूँ, बिल्कुल हिंदी मीडियम की हूँ, और थ्रू आउट मैं वही पढ़ी, और मैं अपने पढ़ने के समय में हिंदी पे ज्यादा तवज्जो भी नहीं देती थी। लेकिन आज मैं हिंदी की मैं ऐसी मुझे रुचि हुई अपने एक अध्यापक के कारण कि मेरे अंदर बच्चों को सिखाने की क्षमता बढ़ती गई। हमें रुचि पैदा करनी होगी। सबसे पहले तो हमारे अपने दिमाग से ये भूत निकालना होगा कि अंग्रेजी सब कुछ है, बिल्कुल, हिंदी कुछ नहीं है। अरे अंग्रेजी तो आप बोलना कोई भी सीख सकता है, बिल्कुल कोई भी सीख कोई भी सकता सीख है। सकता है। ट्यूशन लगाओ 6 महीने की, इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। लेकिन ये हिंदी एक ऐसी भाषा है जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। तकनीक है इसका, तकनीक है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसमें अगर हम मात्राएं सीख लें तो हम अपने भावों को छोटे छोटे शब्दों में लाके ऐसे प्रकट कर लेंगे जो हमारी लेखन शक्ति बढ़ती जाती है, बिल्कुल, और रुचि भी पैदा हो जाती है। धन्यवाद बहुत बहुत। ये वाले जो सवाल है वो बहुत सारे अभिभावक के मन में थे, और आई होप सो ये चीजें जो है उनके मन में थोड़ा सा कि बच्चों को हिंदी के प्रति थोड़ा सा लगाव, ताकि हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे, वो बहुत जरूरी है। केवल संस्कृति का सवाल नहीं है, बिल्कुल, जो भी आप किसी भी ऑफिशियल उसमें जॉब करेंगे, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे सीए करें, चाहे आप जज बने, आपको आम आदमी के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उनकी समस्याओं को सुनना और समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें हिंदी को जानना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, कहीं अनिवार्य है। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे, उनकी समस्या नहीं समझ पाएंगे, तो हम क्या कुशल डॉक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल, हम क्या कुशल इंजीनियर या जज बन सकते हैं? नहीं। बिल्कुल, हिंदी बहुत जरूरी है। भले ही कितनी आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन इसका जानना जरूरी है कि हमारे बड़े क्या चाहते हैं, बिल्कुल, वो कैसे करते हैं। तो हमें हिंदी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी भी आप पढ़ाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, अपने घर पर ट्यूशंस वगैरह भी देते हैं बच्चों को अभी, तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत शानदार मार्क्स लाते हैं, तो क्या जड़ी बूटी आप देती है मैम उन लोगों को जो मतलब इतना अच्छा मार्क्स वो बच्चे ले आ पाते हैं? सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, जो बच्चे लाते हैं उन्हें विश्वास बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक वचन है, मैं करूंगा, करता रहूंगा और घबराऊंगा नहीं। बिल्कुल, और मुझे करना चाहिए और मैं पाऊंगा। और जब हम बच्चे के दिमाग में ये भर देते हैं तो हम सरल से लेके कठिन पे पहुंचते हैं। लोग बात क्या करते हैं, कठिन से लेके सरल पे आने की कोशिश, छोड़ देते, ये लेसन आसान है, इन्हें छोड़ दो, पहले कठिन कर लो। नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और दूसरा हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जितना डिफिकल्ट होगा उससे याद करने में हमें समय लगेगा, ज्यादा लगेगा। पहले सरल कर लेंगे तो हमारी आधी बुक जो है वो तो समझ में आ जाएगी। उसके बाद बच्चों को इंटरेस्ट आ जाएगा, और इंटरेस्ट आते ही आप उसे उत्साहित करने वाले शब्दों से प्रेरित करें। बिल्कुल, आप ये मत समझे ये नहीं करेंगे। जो बच्चे मेरे से 12th में पढ़ के गए हैं हिंदी, जब वो बीए में गए अपना इसमें दिल्ली में गए पढ़ने, वहाँ पे भी उन्होंने देखा जो मैंने हिंदी में पढ़ाए थे उनको, वही उनके इंग्लिश में भी लेसन था। तो उन्हें उससे मेरी नोट से इतना फायदा हुआ, वो अब करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, एक व्यवहारिक शिक्षा जो हमारे जीवन में हमारे परिवार के सदस्यों से जोड़ती है, हमें लगाव होता है, ममता जगती है हमारी। हम इंग्लिश में कितना भी कर लें, एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो चीज जो हम प्यार की बात करते हैं, हम स्वयं हिंदी में आ जाते हैं, बोलने लगते हैं, बोलते इंग्लिश बोलते हिंदी में उतर जाते हैं। क्योंकि हिंदी हमारे हृदय से जुड़ी हुई भाषा है, इसे सीखना सरल है। इंग्लिश भी ठीक है अपने जगह पर, लेकिन हमें हिंदी को भी उतना ही तवज्जो देकर चलना चाहिए, ताकि आप आगे भी इस चीज को हम लोग आगे लेकर चल पाए। तो 95% जो बच्चे ला रहे हैं हिंदी में, उसका राज यही है कि आप उनको इजी टू हार्ड, सरल टू कठिन तक ले जाते हो। बच्चे को पहले इंटरेस्ट पैदा हो,
फिर बाद में चलकर वो इंटरेस्ट। और सबसे बड़ी बात उन्हें वर्तनी का ज्ञान बार बार कराया जाता है, मात्राओं का ज्ञान मात्राओं का बार बार समझाना पड़ता है। ये नहीं कि आपने डांट के बता दो तुम इतनी क्लास में आ गए अब तक नहीं आया। और एक और बात मैं कहूंगी अध्यापिकाओं से, अध्यापकों से मेरा निवेदन है, वो जो ग्रामर पढ़ाते हैं ना, ग्रामर 5वीं तक 4 तक तो ठीक रहता है कि आपने परिभाषा याद करा दी हो गया, फिर आपको उन्हें समझाना होगा, अंडरस्टैंड कराना होगा ये बात कि ये कैसे है, क्या है। वो किताबें जो है बड़ी बड़ी किताबें मैंने भी लिखी है बहुत सारी व्याकरण की, वो व्याकरण की किताबों को पूरा नहीं पढ़ते, वो केवल उसके अभ्यास को कराते हैं। और कॉपी सुंदर कॉपी रख दी ताकि उनके हेड जो है चेक कर लें और साफ हो जाए। बच्चे का सामान्य ज्ञान खत्म हो नहीं बढ़ती, खत्म मतलब होती ये है कि आजकल जो छोटे बच्चों को जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है वो पूरा लेसन उनको टीच नहीं किया जाता है, खास करके ग्रामर्स वगैरह का, जिसकी वजह से उनकी लेखन जो शक्ति होती है, मतलब लिखने का जो एक तरीका होता है वो डेवलप नहीं हो पाता बच्चों के दिमाग में, और इसके वजह से धीरे धीरे करके उसकी हिंदी में रुचि कम होती चली जाती है। मैंने तो यहाँ तक देखा 1 साल के बच्चों की कॉपी ले ली, ना कि अभिभावक ही लेते हैं अपने बच्चों को उससे नकल कराते हैं। अच्छा, टीचर्स भी करते हैं। एक अच्छे बच्चे की कॉपी रख ली, अगले सेमेस्टर उसी को रिपीट करें, क्योंकि दुर्भाग्य से आईसीएसई बोर्ड में मैं देखते 12-14 साल से एक ही बुक चली जा रही है, 4 बुक। बताइए, अब 4 बुक के नोट्स हो गए। वो मेरे स्वयं के लिखे हुए शायद कुछ शिकायत नहीं है कि उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वो नोट से बार बार रखने वाली बात रहेगी, समझने वाली नहीं है। बिल्कुल। और जब आप चीजों को समझते नहीं हो और आप रटने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई एक गलत दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ व्यवहार आपने टीचर्स के बारे में बताया थोड़ा सा, और अब मैं इस पर आता हूँ कि बच्चों के साथ एक शिक्षक का या एक शिक्षिका का व्यवहार जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोई भी सिर्फ हिंदी के टीचर नहीं, बाकी सारे टीचर्स, क्योंकि आप एक टीचर से 40 साल से आपने 40 साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें जो टीचर होता है अपने आप को उस लेवल तक मेंटेन करके रखा हुआ है कि जहां पर मार्केट में कभी भी अगर हिंदी के बारे में बात होती है, अगर देहरादून के आसपास में, तो फिर आपका नाम उसमें सबसे सर्वोपरि जो है वो एक तरीके से लिया जाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ या फिर समझना चाह रहा हूँ कि बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा था और कैसा होना चाहिए शिक्षकों को। इतना व्यवहार अच्छा होना चाहिए बच्चों का कि बच्चे आके अपनी समस्या अपनी क्लास टीचर से, अपने सब्जेक्ट टीचर से, अपने जो प्यारी टीचर्स है, आदर टीचर, उनको आकर बता सके खुल के। बहुत समस्या तो समाज जो है बिल्कुल विषाक्त हो चुका है, बिल्कुल चारों तरफ अनेक समस्याएं हैं। आपको बुराई तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन अच्छा हम सीरियल देखते हैं, उन सीरियल्स में हम किसने क्या कहा, आजकल इतनी रील्स बन रही हैं, कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे कैसे सबकी पिटाई हो रही है, हम ये तो देखते हैं, पर उसके पीछे जो छोटा सा उद्देश्य छिप जाता है वो छिपा ही रहता है। बिल्कुल, हमें अपनी पढ़ाने के ढंग के उद्देश्य को समझाना होगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें पाठ सदाचार के भी हैं, नैतिकता के भी हैं, महापुरुषों के भी हैं, सबके हैं। बिल्कुल, और वो हम कैसे आगे बढ़े, कितनी कविताएं हैं जो आगे बढ़ाते हैं हमें जीवन में। और सबसे बड़ी बात है टीचर को मेंटोर बने रहना चाहिए, ये बहुत अच्छा, वो अपने माँ बाप से भी बड़ी चीज होती है। तभी कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काटे पाए लाख, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। और दूसरा भाई अध्यापक तो जिसमें धैर्य होगा, वो अपने बच्चे को उस तरह से ऊपर बढ़ा लेगा जैसे करत अभ्यास के जड़मति होती सुधार। बस सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार जो है बहुत सरल और इतना विश्वास वाला हो कि बच्चा आके अपने आप अपनी समस्या बताए, आप उसको डांटे ना, फटकारे ना, उसकी समस्या को दूर करें। कभी कभी क्या होता है, माँ बाप के पास बच्चे जाते हैं, वो ये नहीं देखते बच्चा एकदम चुप क्यों हो गया, वो ये नहीं देखते बच्चा गुम है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको डांटना मारना शुरू कर देते हैं, पीछे कारण जानने की कोशिश नहीं करते। वो ये हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, इतनी ट्यूशन लगा दी, तुम ये करो।
अरे तुम बच्चे की समस्या को तो पहचानो, ये बहुत और ये समस्या को पहचाना एक मार्मिक, एक मर्म भरी अध्यापिका या अध्यापक ही कर सकते हैं। मतलब वो अध्यापक एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उनके दूसरे पेरेंट्स हैं, जो कि बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बच्चा अगर 5 घंटे या 6 घंटे स्कूल में बिता रहा है तो वहां पर शिक्षकों का रोल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे जो उल्टे सीधे काम जो है वो होते हैं, तो उन बच्चों को एक तरीके से सही मार्गदर्शन देने का काम एक तरीके से शिक्षक का होता है, और शिक्षक का होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। शिक्षक तभी है, नहीं तो वेतन भोगी रह गए। हाँ ये सही हमने बात और है। एक मजदूर में क्या क्या फर्क है? फर्क रह गया? हम मजदूर की सोच से तो नहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को तो हम अपनी ममता से पढ़ा रहे हैं। ममता से पढ़ा रहे हैं। उस ममता से हमें पढ़ाना है, जहाँ हम रहते हैं कभी उसकी बुराई ना करके उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मेरा एक बच्चा जब डॉक्टर बन चुका है, 12th में पढ़ता था, अच्छा, वो मनमानी आता था टाइम से। मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा, और यही देहरादून के प्रसिद्ध हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं सारे, पिता और तीनों बच्चे मेरे निकले हुए हैं, तीनों के तीनों डॉक्टर हैं। वो पहले आके मुझे कहता था मेरे लिए मैगी बना दो। मैं मैगी बनाती, क्या बात। चल तू खा भाई, तू पढ़ ले, लेकिन तू 12वीं का बच्चा था। मुझे लग रहा था परसेंटेज बढ़ेगी इसकी, मैगी बना देती। फिर वो कहता था अच्छा मैं एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छा। वो पता नहीं कहाँ जंगल की कहानी, जंगल बिहार में सुनाता था। जब उसका मन भर जाता था, मैं कहती चल बेटा अब हम पढ़ते हैं। अच्छा। और तब मैं उसको पढ़ाती थी, 2-2.5 घंटे लगाते थे, और उस बच्चे के 98 मार्क्स आए थे 12th में। बहुत बड़ी बात है। तो हमें बच्चों के साथ तो इसका मतलब अपना बनाकर, अपनापन बहुत जरूरी है। खाली पैसे पे नहीं है, कोई नहीं पैसे दे सकता, मत लो उससे। शिक्षा का दान करना तो बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ा दान है। और मेरा तो ये उद्देश्य रहा कि मैं मंदिरों में नहीं देती पैसा, ज्यादा विश्वास नहीं करती पंडितों को देने में। मैं किसी बच्चे की शिक्षा में लगा देती हूँ तन मन से उसको बनाकर, ताकि एक नागरिक मैं देश को दे सकूं। ये मेरा उद्देश्य एक मानव पूंजी का निर्माण। मतलब आप ऐसा इस तरीके से अगर कोई हर एक पेरेंट्स अगर उनके हिसाब से जितना भी बन पाए अगर वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो मानव पूंजी है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसका फॉर्मेशन हो सकता है, और हमारा देश जो है विश्व गुरु देखने का जो सपना है हम लोगों का, वो फिर से वो साकार वो हो सकता है। एक लास्ट मैसेज जो आप पूरे बच्चों को देना चाहते हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनके लिए। सबसे बड़ी बात है बेटा अपने पे विश्वास रखना, दूसरी बात है मृदुभाषी होना, मीठा बोलना, तीसरी बात है अपने कर्तव्य का पालन करना। तुम अंकों पे मत जाओ, तुम ये सोचो मैंने ठीक पढ़ा है, नहीं आया कोई बात नहीं, अगली दफा आएगा, उससे अगली दफा आएगा, क्या हो गया, हम पा लेंगे, ये विश्वास रखो। और अपने मेंटोर को हमेशा अपने साथ रखो, ताकि वो आपको गाइड करता रहे पूरे जीवन में, और आप अपने जीवन में उसी तरह से आगे बढ़ते रहना, सहयोग देना, परिवार को ठीक तरह से चलाना, नैतिकता बताना और अपने में अपनाना भी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हम बहुत सारे आने वाले समय में शिक्षक से मुलाकात करेंगे और उनके बारे में, अलग अलग विषयों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे मौका दिया, बोलने का अवसर दिया। बिल्कुल, वो हमारा सौभाग्य है कि आप एक तरीके से हमारे जो है YouTube चैनल पर आकर आप इन सब सारे बातों को रख पाए, जो कि हो सकता है कि लाखों लोगों को ये इंस्पायर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।